कंप्लीट का जो पूरे एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका सिलेबस शुरू करना जा रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप के कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सिरिसिप। इकाइडोनेमाटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइडोमाटा के संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तारा मछली और बीटल स्टार। तारा मछली और बीटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध। और शिराएँ द्वारा अशुद्ध। दोनों याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं और कंफ्यूज करते हैं। शिराएँ द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब ये चेन्नई जोन आरआरबी चेन्नई जोन 1992 का क्वेश्चन है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन और एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अम्ल। देखिए दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके बनाता है लैक्टिक अम्ल। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया और ईस्ट से प्रतिक्रिया करके बनाता है इथाइल अल्कोहल। मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके बनाएगा लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके बनाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन करके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान होता है 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि में। फिर से देखिएगा, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? ये होता है अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। अब आइएगा, चलिए दूसरा। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? हीलियम। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। इथेनॉल के अत्यंत सेवन में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के ये होता है ना, इथेनॉल के अत्यंत सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोग को हरी सब्जी खानी चाहिए, इससे आयरन मिलता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथेनॉल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है, जैसे यानी कि कवर बनाती है। जब अगर ये ना होता तो पृथ्वी पे बीमारी बहुत होती। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसीटिन। अंतर्ज्वार यानी कि ज़्यादातर बुखार हो जाता है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि क्या कहते हैं? क्लोरोमाइसीटिन। गैस की लौ की सबसे कम गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। लाल रक्त कणिका का। कशेरुक दंड को कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन याद करिएगा। बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके से होता है? कवक से। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक से। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? वर्म से, यानी कि कृमि से। फलेरिया जिसमें पाँव ना हाथी जैसा पाँव हो जाता है, फलेरिया नामक रोग किससे होता है? कारण होता है कृमि से। जब एक
वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। जैसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? पेंसिलिन किसके बनाया जाता है? कवक द्वारा। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक द्वारा। लाइकेन को 2 जीवधारियों सहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लिष्ट वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी का काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अश्करावगीय पुनरावर्तित से